हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का कौटिल्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है पूरे यूट्यूब पे, पूरे अभ्यर्थियों के मन में कि सर कंप्यूटर साइंस की इतनी सारी वैकेंसी, 6 से 8 तक की तकरीबन 31,000, फिर 1 से 5 तक की जो है 40,000 के आसपास वैकेंसीज है। पहला जो है उसमें 6 से 8 तक मध्य विद्यालय जो है उनमें सब में कंप्यूटर टीचर लिए जाएंगे। कन्फ्यूजन ये है कि अब मैंने भी हालांकि बहुत बार आप लोगों को 2-3 वीडियोस पिछले जो मैंने बनाए थे उसमें मैंने आपको लाइव बताया था कि भाई ये क्वालिफिकेशन रह सकता है। अब एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा हो गया कि सर हम लोग जो है 6 से 8 तक कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी होगी, हम लोग बी टेट और सी टेट और एस टेट, ये क्या घपला है? बी टेट, सी टेट, एस टेट, ये क्या लफड़ा? पहले तो ये बताओ, क्योंकि सीधा एग्जाम में जाना है हमें। तो बिहार में हमें पता है कि सर अभी लेवल 1 लेवल 2 बी टेट होता है, फिर एस टेट होता है जो कक्षा 9 से 10 का लेवल 1 होता है, 11-12 का लेवल 2 होता है। अब देखो, क्योंकि कक्षा 11 और 12 में अभी तक हमारे पास बी टेट है नहीं, ठीक है। जो एस टेट का लेवल 1 है वहाँ पे कंप्यूटर साइंस का विषय नहीं था, लास्ट टाइम भी नहीं था। हाँ, लेवल सेकंड में 224 नंबर सब्जेक्ट है जहाँ पर होता है। तो देखो, मैं आप लोगों की समस्याओं का समाधान एक लेवल से करने की कोशिश करूंगा। ध्यान से समझिएगा इस वीडियो को, क्योंकि जितना रिसर्च करना है उतना मैंने किया है यहाँ पर। तो अब इसी कड़ी के अंदर मैं आपको ये सारी शंकाएं आपकी पहले दूर कर देता हूं। और क्या है मामला, देखो ध्यान से समझना बात को। जहां तक एस टेट की बात करूं, तो एस टेट तो स्टेट एलिजिबिलिटी, स्टेट टीचर्स जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यहाँ पर एमसीक्यूज पेपर होता है। 1 नंबर का प्रत्येक है प्रश्न, और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 2.5 घंटे का पेपर होता है। लेवल 2 होता है सेकेंडरी, यानी कि 9वीं और 10वीं कक्षाओं के लिए। लेवल 2 होता है सीनियर सेकेंडरी, और सीनियर सेकेंडरी में कंप्यूटर साइंस एक विषय है, 226 नंबर उसका कोड है। यानी कि एस्टेट लेवल 2 आपको पास करना पड़ेगा अगर कंप्यूटर साइंस 11 12 में पास अगर आपको जाना है तो। 9 10 में यहाँ पर एस्टेट नहीं होता है। एस्टेट तो होता है कंप्यूटर साइंस के लिए, एस्टेट यहाँ पर अभी तक नहीं है। तो पहला तो भ्रम ये। दूसरा, तो सर क्या हम लोग बिहार टेट में जाएंगे क्या? तो वहां पर एक मैं आपको छोटा सा एक लेटर पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इसकी एक एक लाइन ये क्या कह रहा है। मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूं आपको, देखिएगा। ये लेटर जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना का है और 2022 का है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि उपयुक्त विसंगत पत्र के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायादेश के क्रम में प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि जब हम लोग डीएलएड कहते हैं, या बीटेट आयोजित करने के हेतु निर्णय की अपेक्षा की गई है। इस क्रम में अवगत कराना कि अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि बिहार टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट बीटेट के संबंध में दिनांक 26/4/2022 को आहूत बैठक में निर्णय लिया गया है कि बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियुक्ति प्रोन्नति स्थानांतरण और कार्रवाई सेवासत नियमावली 2020 में किए गए प्रावधानों के तहत शिक्षक नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता केंद्र अथवा बिहार द्वारा आयोजित, यानी कि इस केंद्र में जैसे सी टेट होती है वैसे के वैसे बिहार में बी टेट होती है, ठीक है। ये दोनों होना शामिल है, मतलब दोनों में से कोई एक होना शामिल है, ठीक है। आगे बात समझ में। तो आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट में उत्तीर्णता प्राप्त होना आवश्यक है। केंद्र सरकार द्वारा प्रति वर्ष जो है सी टेट का आयोजन होता है ना, जब सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा लेती है। उस स्थिति में राज्य सरकार द्वारा जो बी टेट है अलग से आयोजन करने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। तो भविष्य में विभाग द्वारा आवश्यकता आधारित शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित किए जाने पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा। चूंकि भारत सरकार द्वारा नियमित रूप से सी टेट करवाया जा रहा है, इसलिए वर्तमान में विभाग द्वारा बी टेट आयोजित नहीं कराने का निर्णय लिया गया है, यानी कि बिहार में बी टेट नहीं होगा। 2022 का निर्णय है। ये हो गई बात क्लियर। इसका मतलब अब हम लोग 2024 के 31 दिसंबर के दिन जीवन की बात कर रहे हैं। 2025 में क्या होगा? देखो, ऑर्डर्स तो बहुत सारे चेंज होते हैं, बट अभी तक बिहार टेट नहीं होता, सी टेट होता है। अब मजे की बात यह है कि सी टेट का जो लेवल 2 है, ठीक है, सी टेट का लेवल 2 जो है वही होता है क्लास 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए। मजे की बात यह है कि सर सीटेट लेवल 2 के अंदर जो होता है वो या तो मैथ्स एंड साइंस के टीचर के लिए होता है या एसएसटी के लिए होता है। यहां पर कंप्यूटर साइंस के बारे में कोई बात ही नहीं करता। सीटेट का लेवल 2 कंप्यूटर साइंस के लिए होता ही नहीं है।
भाई उसमें विषय ही नहीं है तो कैसे होगा? एसएसटी और साइंस के लिए होता है, मैथ्स के लिए होता है। जब हमारे पास सब्जेक्ट ही नहीं है कंप्यूटर साइंस सीटेट लेवल सेकंड में, तो ये तो खत्म हो गई बात। तो बीटेट खत्म हो गया, सीटेट खत्म हो गया, अब क्या बचा? एसटेट बचा है। और एसटेट की अगर बात करें तो देखो यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया है, यहाँ पर लेवल 2 में सीनियर सेकेंडरी है, हमें टीचर की भर्ती करनी है 6 से 8 तक। तो यहाँ पर ना तो सीटेट है ना बीटेट है। तो अब हम एलिजिबिलिटी कहाँ से लाएंगे? तो ये एलिजिबिलिटी लाने के लिए सर जैसे जनरल एग्जाम्स होते, जैसे वो पिछली बार TRE 3.0 हुआ था 6 से 8 और 9 से 10, जो SC और ST के अंतर्गत जो हुआ था, वैकेंसी हुई थी, है ना, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के अंतर्गत जो स्कूलों में भर्ती की गई थी कंप्यूटर टीचर की, उसका जो क्वालिफिकेशन था वो मैंने आपको ये नोट करवाया भी था, बताया भी था कि ये संभावना नहीं, ये तो नोटिफिकेशन है। ये कह रहा है भाई DOIC से A लेवल, ये मैंने आपको सीधा सीधा लिख के समझाता हूं, देखो गणित कि ये जो है आप लोगों का, अगर हम लोग स्टेट की बात करें तो देखो यहां पर है A लेवल प्लस PG डिप्लोमा। ठीक है, ये PG डिप्लोमा किसी में भी हो सकता है। A लेवल कंप्यूटर साइंस का हो गया, PG डिप्लोमा किसी में भी हो सकता है। बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड IT में है तब तो आपका मामला बढ़िया है। बीटेक किसी भी स्ट्रीम में हो, लेकिन PGDCA, देखो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंसेस, PGDCA हम लोग कहते हैं। अब मजे की बात यह है कि सर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे डिप्लोमाज है जो PGDCA के बराबर है, लेकिन कुछ लोग PGDCA नहीं करके दूसरे डिप्लोमाज कर लेते हैं। तो एक बात समझो कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक बात, वो क्या है? वो ये है कि ये देखो, मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में बीटेक की उपाधि और कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। अब पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मतलब हो गया कि ऐसे डिप्लोमाज, कोई भी डिप्लोमा जो ग्रेजुएशन के बाद होता है वही यहाँ पर वैलिड है। कुछ ऐसे डिप्लोमा जैसे डिप्लोमा इन ये जो O लेवल का होता है, O लेवल तो आपका O लेवल आपका होता है वो तो 12वीं बाद ही होता है, तो वो तो यहाँ पर कहीं पर भी वैलिड नहीं होता। तो हर वो डिप्लोमा जो जिसके लिए ग्रेजुएशन जरूरी है, ग्रेजुएशन के बाद में जो डिप्लोमा होता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कहलाता है, ये चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो कि मान्यता प्राप्त संस्थान से विभाजित और किसी भी विषय में स्नातकोत्तर, ये तो A लेवल के साथ में होती है। ठीक है, ये कंप्यूटर साइंस देखो बीटेक कंप्यूटर साइंस या उसमें है तो फिर आपको किसी भी प्रकार से अन्य नहीं चाहिए। ठीक है, अगर बीटेक कंप्यूटर साइंस में है या कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT में है तो चल जाएगा। अब अगर आपके पास MCA है तो फिर आप लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप लोगों के पास BCA है तब आपको किसी भी एक विषय में कम से कम स्नातकोत्तर चाहिए, खाली BCA नहीं चलेगा। और दूसरा, अगर आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है तो फिर आपको किसी एक विषय में PG होना जरूरी है। यानी कि सीधी सीधी गणित है कि सर मास्टर डिग्री आपको चाहिए, और मास्टर डिग्री कंप्यूटर में नहीं है तो कम से कम एक ऐसा डिप्लोमा आपके पास चाहिए 1 वर्ष का जो कंप्यूटर साइंस के अंदर होना है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि सर हम लोगों के पास में ADC है। देखो ADC एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस होता है, PGDCA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एप्लीकेशंस होता है। बात इतनी सी है कि ग्रेजुएशन के बाद होने वाले डिप्लोमा एलिजिबल है। 12वीं के बाद में भी कुछ डिप्लोमाज होते हैं, उनको यहाँ पर नहीं रखा जाता। इसलिए अगर देखो ये लिख दिया ना कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, यानी कि जो पोस्ट मतलब बाद में, ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएट, तो ग्रेजुएशन के बाद में जो डिप्लोमा होते हैं। ठीक है, यहां पर भी देख लो कि अगर कहीं पर भी डिप्लोमा कहीं पर भी नाम है ना तो सीधा सीधा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट, कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट, और पोस्ट ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन के बाद में। तो डोएक से लेवल B या मान्यता प्राप्त विद्यालय से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। ठीक है, यहां पर भी ये देखो स्तर C या किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री। ठीक है, अब C के साथ में वो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो भाई कि जो मेन कंफ्यूजन है आपका वो यहाँ पर है, ग्रेजुएशन प्लस लेवल A प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा चाहिए, डिग्री चाहिए। BTech अगर बात रही लेवल 2 बात कर रहा हूँ मैं एस्टेट की, है ना, जो 11-12 की बात करता है। BTech प्लस डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस MCA चल जाएगा, BCA प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या MCA चल जाएगा, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में। ठीक है, और ये सारे डिप्लोमा जो है ना ये डिग्री के बाद वाले होंगे। B लेवल प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस C लेवल, और B.Ed तो वैसे भी कंप्यूटर साइंस में नहीं चाहिए होती है। ये यहाँ पर हो गया। दूसरा, अगर बिहार टेट का जो ओल्ड नोटिफिकेशन है उसके अनुसार देखें तो A लेवल प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, BTech कंप्यूटर साइंस में BTech प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन। अगेन पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मतलब हर वो डिप्लोमा जो ग्रेजुएशन के बाद में होता है वही पोस्ट ग्रेजुएशन कहलाता है।
ठीक है। बीए, बीएससी और बीसीए और उसके साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। पीजी डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में और पीजी डिग्री चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी किया आपने, उसके साथ में अगर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा प्लस पीजी डिग्री है वो भी चल जाएगा। एमएससीसीएस और एमसीए है आपके पास में तो वो चल जाएगा। ये एक एक पैटर्न है जो ऑलरेडी पूछा गया है। अब एक मजे की बात और है कि सर ये जो वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑलरेडी आई थी TRE 3.0 के अंदर, और वहां पर 6 से 10 तक कंप्यूटर टीचर के लिए ये क्वालिफिकेशन था। तो एक बात सीधी सीधी दिमाग में सेट कर लो, अगर ये 6 से 10 तक का था क्वालिफिकेशन पूरा पूरा, तो आप लोगों के पास में भी 6 से 8 तक अगर बनना है टीचर इस वैकेंसी में, तो इनमें से क्वालिफिकेशन अपना मैच कर लिए। जिसके पास नहीं है वो अपना नया कोई डिप्लोमा अगर करना है आपको तो उसको स्टार्ट कर दीजिए। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, है ना, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब उसके बाद है कि भाई वो जो विश्वविद्यालय है मान्यता प्राप्त, उसके उससे रेगुलर डिग्री या डिस्टेंस आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। लेकिन जनरली ये होता है कि जिस दिन आपका एग्जाम हो वैकेंसी का, उससे पहले आपके पास में फाइनल रिजल्ट आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, मैं इतनी सी बात कहता हूं कि भाई अगर आपका एग्जाम माना कि 1 जनवरी 2025 को है, तो 31 दिसंबर 2024 तक आप लोगों के फाइनल रिजल्ट्स आ जाने चाहिए, चाहे वो डिग्री हो चाहे वो डिप्लोमा हो। ये जो है जनरली रखा जाता है। कुछ कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जहां पर ज्वाइनिंग की डेट भी ली जाती है, बट ऐसा टीचर्स में जनरली ना तो राजस्थान में मैंने देखा ना सेंट्रल गवर्नमेंट में देखा। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि एग्जाम से पहले आपके फाइनल रिजल्ट्स आ जाने चाहिए। तो जिन्होंने के पास में डिप्लोमास नहीं है, और क्योंकि देखो भगवान इतने बड़े किस्मत के ताले एक ही बार खोलता है, और ये ताला, ये दरवाजा नहीं है, ये पूरा इंडिया गेट खोला आप लोगों के लिए। इतनी बड़ी वैकेंसी कंप्यूटर शिक्षण में या किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए एक ही बार आती है, क्योंकि इस बार लोग भर जाएंगे, अगली बार से फिर इतनी बड़ी वैकेंसी कभी भी नहीं आएगी। ये आप खुद समझदार आदमी हो। कंप्यूटर साइंस में राजस्थान में भी वैकेंसी आई थी, 10,000 पोस्ट की वैकेंसी आई थी, क्योंकि पहली बार आई थी। अब उतनी बड़ी वैकेंसी कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि आधे से ज्यादा भर चुके। तो आप लोगों के लिए ये मौका नहीं है, बहुत सुनहरा मौका है। अगर आप कहीं से इसमें एलिजिबिलिटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, PGDCA जिसकी जनरली बात करता हूँ, वो अगर अगर आप रेगुलर कहीं पर या डिस्टेंस से एडमिशन लेकर के जुड़ सकते हैं तो जुड़िए। ठीक है, तो ये है आप लोगों के लिए खास बात। और दूसरा, क्योंकि ऑलरेडी जो कौटिल्य क्लासेस एप्लीकेशन है वहां पर आप लोगों के लिए ऑफर चल रहा है 1 जनवरी तक। ठीक है, तो 1 जनवरी तक आप लोगों के लिए जो बैच है वो अवेलेबल करवा दिया गया है। बिहार एग्जाम्स में आप लोग जाओगे तो वहां पर आप लोगों को कंप्यूटर टीचर का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप लोगों को बैच अवेलेबल है और इसकी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो एक वैकेंसी आएगी फिर स्टार्ट करना, एक वैकेंसी आने से पहले पूरा कोर्स कर लेना, फिर केवल रिवीजन करना है MCQ क्लासेस के साथ में। ये सब डिटेल हम लोग करेंगे आगामी डेज के अंदर। ठीक है, तो जरूर से जरूर बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा 1 तारीख तक ऑफर के अंदर। फिर हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं इतने धड़ल्ले के साथ में, क्योंकि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में हो, चाहे UPPCL में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे MP में हो, चाहे हरियाणा में हो, कंप्यूटर साइंस के अंदर मैंने अपने आप को इतना इतना गहराई के साथ में आप लोगों के साथ में पेश किया है ना, कि आप लोगों के कंप्यूटर साइंस में समस्या ना तो कभी आई है, ना आ रही है और ना आने दूंगा। ठीक है, तो जुड़िए कौटिल्य क्लासेस के इस बिहार वाले बैच के साथ में, और स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को बिल्कुल फर्श से। मैं तो कहता हूं फर्श से भी नहीं, अंडरग्राउंड से स्टार्ट करेंगे। कि किसी ने देखा होगा कि सर कंप्यूटर साइंस तो आप पहले चैप्टर से स्टार्ट करो, इससे पहले क्या होता है, तो हम लेवल 2 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि बेसमेंट 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर बेसमेंट फर्स्ट पे आएंगे, फिर फर्श पे आएंगे, फिर धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ेंगे और पूरा कंप्यूटर साइंस का कोर्स करेंगे, जिससे आप लोगों की सफलता सुनिश्चित होगी 100%। क्लियर? मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।